पिता क्या वो मस्तक अलग कर, वो तो फिर के दोबारा जिंदा कर दे, ये भगवान शिव की उदारता है। परंतु उन्हें भी परित्याग प्राणों का करना पड़ा परवश में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब बन जाए तो वह परिवार, वह घर अपने आप विचलित हो जाता है। सम्मान से, मान के द्वारा धन संपत्ति सब धूर धूर हो जाती है। इसलिए जहां तक बने तो अपने घर में ऐसे कोई विघ्न न आ पाए, एक घर के मुखिया की जवाबदारी होती है। अगर महाराज दक्ष शायद पहले उसे सतर्क रहे होते तो आज जो घर इनकी स्थिति बनी, या स्थिति न बन पाती। इसलिए हर एक सदस्य के लाने चाहिए, जो घर का मुखिया है, कि किसी भी प्रकार से हमारा परिवार बिखर ना पाए। तब तो भगवत प्रेमी आपकी सदस्यता काम करेगी। और आपके देखते आपका परिवार बिखर जाए तो आपने संचालन ठीक नहीं किया। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, चाहे वो घर को मुखिया हो, चाहे मोहल्ला को हो, चाहे गांव को हो, चाहे एरिया को हो, और चाहे देश को हो, चाहे भैया मुखिया तो मुखई सो होना चाहिए। खान पान होए, पाल पोस सकल जग तुलसी सकल विवेक। और बाबा तुलसी ने इस पे चौपाई भी लिख दी, जासुराज प्रिय प्रजा रे दुखारी, असो नृप नर के अवश्य अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, नर के अवश्य अधिकारी, नर के अवश्य अधिकारी। तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नर नरक अवश्य अधिकारी। अवश्य शब्द लिखा है वो नरकगामी होता है। अब अतिशय प्रभु की कृपा हो जाए वह बात दूसरी है। देखो दक्ष प्रजापति के यहाँ पूरी प्रजा दुखी भई होगी जब मातेश्वरी सती ने प्राणों का परित्याग किया होगा, ठीक है। और संत महात्मा भी जितने हते वे भी दुखी भय, माने वो समय पे होते हैं कोनो सुखी रह ही नहीं पाओ, सब के सब दुखी हो गए। जब जैसी स्थिति बनी तो भगवान शिव के गणों ने और जो कसर थी उसके लाने भी तितर बितर कर दिया। पता नहीं पड़ो कि कहाँ वह साकल चली गई हवन की ने। उन ऋषि महात्माओं को पता पड़ो, आचार्य को जो भी हवन करा रहे थे कि भाई कबे कहाँ निकल गए, कहाँ की दक्षिणा का को का गुरु बाबा हर को भागवे की परी है। जय स्थिति हो यज्ञ में बनी, शांति भृगु ऋषि ने कराई। कमंडल में से जल लो, शांति मंत्र पढ़ के, और जैसे ही फेंको सो मंत्र के प्रभाव से शंकर जी के गण शांत हो गए। मंत्र के प्रभाव से शांति हो ही नहीं पाई। जो लो रे आगी पचाई रही थी, जो लो फिर के फूंक दे, बुझी बुझाई आगी के लाने, और फिर के फूंक दई तो देर ही नहीं लगी, वह फिर से लग गई। जब फूंक कोड़ने लगा गई, देव ऋषि नारद बाबा ने इतने जो ऊदम हो ही रहा, तो नारद जी ने जो नहीं देखो, ये जान के कैलाश पहुंचे समाचार जब शंकर पाए, और वीरभद्र कर कोप कटाए। समाचार
जब शंकर पाए वीरभद्र करा पठाए। द्वारा भगवान शिव के लाने समाचार मिला। भगवान शिव थोड़ी सी क्रोध दृष्टि लेते हैं और अपना एक जटाओं में से बाल निकाल के जमीन पे छोड़ते हैं। बिल्कुल भगवान शिव ही जैसे वीरभद्र नाम के प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव से वंदना की, बोले प्रभु आज्ञा होए। बोले जाओ महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इतनी तो कही है। वीरभद्र ने आन के जो भृगु ऋषि ने तन मंत्रों के द्वारा शांति करी थी, अब नहीं वे मंत्र काम करी। कबू कबू का हो तो भैया मंत्र भी काम, रोग ज्यादा बढ़ जाए तो फिर झाड़ा फूंकी कौन काम करे, फिर तो स्थिति बदल ही जाए। जैसे वीरभद्र आए, अब जब मुख गई किया सर काट लो, बताओ कहाँ लो शांति रहे, मेरा दक्ष है और यज्ञ वेदी में डाल दो। अब और ज्यादा त्राह मची। जैसे ही त्राह मची, 33 करोड़ देवता भगवान शिव के निकट पहुंचते, विनय प्रार्थना करते, महाराज यदि यज्ञों में जाए स्थिति आपके होते हुए बनल लग तो आगामी समय में आहुति तक नहीं दई दे, यज्ञ तो ठीक किया। भगवान सब प्रसन्न होते, नाम ही भोलेनाथ है। और एक जगह बाबा तुलसी ने तो जातक लिखी है, आशुतोष तुम ओढ़र दानी सु आरत हराओ दीन आशुतोष माने कि तो क्रोधी हो। अगर विनय प्रार्थना करी जाए तो उन बरोबर जल्दी प्रसन्न होवे वालों नहीं पड़ते भगवान से बरोबर। आशुतोष उसे कहा जाता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। कितने जल्दी प्रसन्न हो जाए, नेत्र को अस्वाद कबक के जमीन में न गिर जाए, वो के पहले ही प्रसन्न हो जाए। धन्य भोलेनाथ, आशुतोष तुम ओढ़र आर धराओ दीन जन जन, आर धराओ दीन जन आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न। भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न भी हो गए और तत्काल यज्ञशाला में प्रकट भी हो गए। देखो विचार करो, भगवान शिव कैसे हैं, जिनके वाम भाग में बैठने वाली मातेश्वरी सती उसी यज्ञ में प्राणों का परित्याग कर रही। और जब सबने विनय प्रार्थना करी